अमरनाथ जम्मू का रहने वाला 42 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। पहली बार वो एक खास डिलीवरी लेकर जम्मू से कश्मीर की घाटी की तरफ जा रहा था। रात का अंधेरा गहरा रहा था और बनिहाल के पास के पहाड़ी रास्ते सुनसान पड़े थे। चारों तरफ घने पेड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे। शुरुआत में तो चांदनी रात और तारों भरा आसमान बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई एक अजीब सी शांति ने रास्ते को घेर लिया। हवा में एक सन्नाटा था जो अमरनाथ को बेचैन कर रहा था। अचानक घना कोहरा उतर आया जिससे सड़क मुश्किल से दिख रही थी। उसने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी। रोशनी की किरणों में उसे आगे की सड़क पर बिखरे बड़े बड़े पत्थर और चारों तरफ देवदार के पेड़ नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो ये रास्ता किसी दूसरी दुनिया में जा रहा। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक लड़के पर पड़ी। लड़का करीब 20 साल का लग रहा था। उसने एक फटी हुई टी शर्ट और मैला सा पैंट पहन रखा था। उसके कपड़े और चेहरे पर मिट्टी के धब्बे थे, जैसे वो कहीं से भाग कर आया हो। अमरनाथ ने ट्रक की गति धीमी की और लड़के के पास रुक गया। शीशा नीचे करके उसने पूछा, भाई, इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? कहीं जाना है? लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ जमीन की तरफ देखे जा रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अमरनाथ ने दोबारा आवाज लगाई, सुन रहे हो? इस बार लड़के ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी, बेहद ठंडी, खोखली और डरावनी। अगले ही पल घने कोहरे में वो लड़का गायब हो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। अमरनाथ का दिल धक से रह गया। उसने पास में रखी पानी की बोतल से एक घूंट पिया और खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद थकान के कारण उसे भ्रम हुआ है, लेकिन उसकी रूह कांप उठी थी। उसने ट्रक फिर से चलाना शुरू किया। वो बस जल्दी से जल्दी इस जगह से निकल जाना चाहता था। कुछ देर चलने के बाद वो फिर से उसी जगह पर आ पहुंचा। वही देवदार के पेड़, वही बिखरे पत्थर। ये वही जगह थी जहां उसने उस लड़के को देखा था। लेकिन इस बार अमरनाथ ने ट्रक को रोका नहीं और आगे बढ़ गया। लेकिन आधे घंटे बाद भी वो बार बार उसी मोड़ पर लौट आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क एक चक्र में घूम रही हो और उसका कोई अंत नहीं। उसने अपना फोन निकालकर मैप देखने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। जैसे ही उसने एक साथी ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश की, उसका फोन बंद हो गया। तभी उसे फिर से वही लड़का दिखाई दिया। वही मैला कपड़ा, वही खोखली मुस्कान के साथ सड़क के किनारे खड़ा था। इस बार वो सीधे अमरनाथ की ओर देख रहा था। डर के मारे अमरनाथ ने ट्रक को फुल स्पीड में भगा दिया। अचानक वो लड़का जो कई किलोमीटर पीछे था, उसकी ट्रक के सामने आ गया। लेकिन अमरनाथ ने ब्रेक नहीं लगाया। ट्रक सीधा उस युवक के आर पार हो गया। जब उसने साइड मिरर में देखा तो वो लड़का पीछे ही खड़ा था। अमरनाथ समझ गया, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो बिना रुके ट्रक चलाता रहा, अलग अलग मोड़ लेता रहा। घंटों बीत गए, लेकिन वो फिर से उसी देवदार के जंगल और पत्थरों वाली जगह पर वापस आ चुका था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। न कोई गाड़ी, न कोई दुकान, न कोई इंसान। थकान और डर से उसका शरीर कांप रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लंबे कद का, सफेद चमकदार पोशाक पहने हुए। अमरनाथ ने राहत की सांस ली और ट्रक रोककर उससे रास्ता पूछने की सोची। लेकिन जैसे ही बूढ़ा मुड़ा, अमरनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें स्थिर थीं, गहरे काले धब्बे और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अमरनाथ ने तुरंत ट्रक को स्टार्ट किया और भागने लगा। वो वापस जम्मू की ओर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर मोड़ उसे उसी जगह ले आता। पेट्रोल खत्म होने को था और रात का अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसकी ट्रक की लाइट्स में एक और शख्स दिखाई दिया। उसने अमरनाथ जैसी ही शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसकी लंबाई और बनावट भी एक जैसी थी। जैसे जैसे ट्रक करीब आया, अमरनाथ का खून सूख गया।
सड़क पर खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, लेकिन उसकी आंखों में वही काले धब्बे थे और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। अमरनाथ का दिमाग सुन्न हो गया। तभी ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और वो उस प्रेतात्मा से टकरा गया। शीशे चकनाचूर हो गए और अमरनाथ बेहोश होकर स्टीयरिंग पर गिर पड़ा। सुबह जब एक कार वहां से गुजरी तो उन्हें एक ट्रक बड़े पत्थर से टकराया हुआ मिला। अमरनाथ को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने डॉक्टर और पुलिस को सारी घटना सुनाई। उसकी बात सुनते ही डॉक्टर समझ गया कि ये चकवा का शिकार था। उन्होंने समझाया कि चकवा, जिसे कश्मीरी में छलावा भी कहते हैं, एक भयानक अलौकिक शक्ति है जो रात के मुसाफिरों को अपने जाल में फंसा लेती है। ये किसी भी रूप में आ सकता है, बड़ा, बूढ़ा, जानवर, यहां तक कि खुद मुसाफिर की शक्ल में भी। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है इंसान का दिमाग घुमा देना और उसे रास्ते से भटकाकर एक अंतहीन चक्र में फंसा देना। कहा जाता है कि चकवा के शिकार व्यक्ति का समय ठहर जाता है, उसकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और भले ही वो बच जाए लेकिन ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाता। अमरनाथ ने उस दिन के बाद कभी ट्रक नहीं चलाया। उसकी सेहत लगातार गिरती गई और कुछ ही हफ्तों बाद एक दिल के दौरे ने उसकी जान ले ली। कहते हैं चकवा ने उसकी जीवन ऊर्जा को निचोड़ लिया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल द फ्राइडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।